नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले सिंगल डोर फ्रिज के बारे में। पूरा फिगर बना हुआ आपको दिख रहा होगा और जो आपको फ्रिज आप सामने में है ये भी दिख रहा होगा। इसमें जो है पूरा वायरिंग के बारे में बात करेंगे और वायरिंग से संबंधित जो समस्या आता है उसके बारे में भी पूरा बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें मेन रूप से किसी भी चीज़ का जब हम लोग वायरिंग करते हैं, किसी भी चीज़ का मतलब चाहे एसी करे, चाहे फ्रिज करे, चाहे वॉशिंग मशीन का, गीजर का, आरओ का, किसी भी चीज़ का, तो मेन हमेशा लोड पकड़ा जाता है। लोड क्या होता है? जो न्यूट्रल और फेज से चलता है। जैसे यहाँ पर कंप्रेसर दिख रहा है आपको, ये जो पूरा कंप्रेसर है इसमें न्यूट्रल और फेज मिलेगा तो कंप्रेसर चलना शुरू हो जाएगा। कंप्रेसर चलना शुरू हुआ तो कूलिंग प्रक्रिया चालू हो जाएगा फ्रिज के अंदर, ये समझ लीजिए। और दूसरा है बल्ब। बल्ब को भी न्यूट्रल और फेज चाहिए, ये चलेगा तब जाकर फ्रिज के अंदर जो सामान रखा हुआ उसको हम लोग देख सकते हैं आसानी से। इस दोनों को न्यूट्रल और फेज चाहिए, बाकी इसमें जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है वो एक स्विचिंग या सेफ्टी का डिवाइस का काम कर रहा है, स्टार्ट करने का काम कर रहा है। ये सब चीज़ मेन आपका यही दो चीज़, तो दोनों के बारे में हम लोग प्रॉपर बारे बारे समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे फिर। तो सबसे पहले यहाँ पर मेन पावर सप्लाई दिख रहा होगा, टॉप है 3 पिन टॉप, जो यहाँ से हम लोग पावर सप्लाई लेते हैं और डायरेक्टली कहाँ देते हैं? फ्रिज में देते हैं। यानी कि जैसे पावर सप्लाई देते हैं तीनों पर, जैसे पावर सप्लाई यहाँ पर आएगा है कि नहीं, यहाँ से पावर सप्लाई जब निकलेगा कहाँ जाएगा? फ्रिज में। और फ्रिज में जब जाएगा इसको बोलते हैं 3 पिन टॉप। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल या फेज कनेक्शन, दोनों में से कोई ये करेंगे उसका पूरा कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो फेज लिया गया है, चाहे न्यूट्रल या फेज किसी को मान लीजिए, इसी वोल्टेज पर मायने नहीं रहता उतना। तो यहाँ से एक वायर लिया गया फेज वाला और फेज लेकर के डायरेक्टली कहाँ दे दिया गया है? डायरेक्टली कहाँ पे? बल्ब को, यानी बल्ब को डायरेक्ट दे दिया। और यहीं से न्यूट्रल फेज लेकर के डायरेक्ट कहाँ दे दिया गया? OLP पर। और OLP इस तरह से निकलेगा तो कहाँ जाकर लग जाएगा? कंप्रेसर के कॉमन पर। कंप्रेसर के यहाँ पर जैसे जो कंप्रेसर आपको दिख रहा है इसके नीचे में रहता है कंप्रेसर, इस तरह से। इस तरह जो कंप्रेसर रहेगा इसके नीचे में 3 पॉइंट रहता है इस तरह से। जो ये सिंगल पॉइंट दिख रहा है, सिंगल पॉइंट हमेशा ये वाला OLP लगता है। ये दो टाइप का आता है, आगे आप लोग देख लीजिएगा फिर। तो ये दो टाइप का, यानी सिंगल पॉइंट जब भी लगा तो OLP लगेगा। समझ लें कंप्रेसर के ये सिंगल पॉइंट पर पावर सप्लाई गया, यानी कि फेज लिए हैं डायरेक्टली बल्ब पे दे दिए हैं और OLP होते हुए कॉमन पे चला जाएगा। तो यानी दोनों को न्यूट्रल मिल गया। अब जब फेज मिल गया तो न्यूट्रल से कंट्रोल करेंगे, न्यूट्रल मिल गया तो फेज से कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो ब्लैक वाला वायर लिया गया है, तो ब्लैक कलर ही ले लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी रहे। तो जो न्यूट्रल लिया गया तो न्यूट्रल डायरेक्टली पहले किसको दे दिया गया? डोर स्विच को। डोर स्विच को जैसे ही दिया गया, जैसे गेट खोलेगा ये स्विच ऊपर आएगा। नॉर्मल स्विच के ये उल्टा काम करता है, जैसे ही फ्रिज का गेट खोलेंगे स्विच ऊपर आ जाएगा और ये दोनों पॉइंट आपस में टच कर जाएगा। जैसे टच करेगा यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट जो है होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? बल्ब को मिल गया तो बल्ब मेरा चलना शुरू हो जाएगा। और जैसे गेट लगाएंगे ये स्विच बटन दबेगा और ये क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, जिससे बल्ब मेरा फिर से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इस तरह से पूरा ये काम करता है। आगे अब आता है कंप्रेसर के रनिंग स्टार्टिंग। रनिंग स्टार्टिंग में जाने से पहले यही जो ब्लैक वाला वायर है डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाएगा? थर्मोस्टेट के एक सिरा पे, और दूसरा सिरा से क्या होगा? यहाँ से आउटपुट निकलेगा। तो एक सिरा जो इनपुट गया है और जो आउटपुट निकलेगा, रियल में जो था ये जो है मेरा थर्मोस्टेट -5 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? ये ऑफ होता है। अब एक्जैक्टली -5 तो -5 मत याद कर लीजिएगा, क्योंकि -5 जितना हम लोग घुमाएंगे, जितना सेट करेंगे ना अधिक, -5 से -8, -10, -12, -15 तक काम करता है ये। नॉर्मली -5 हमेशा जो मिनिमम होता है, मिनिमम टेम्परेचर आदमी याद कर लेता है। तो -5 पे जब टेम्परेचर चला जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने का मतलब जो करंट इधर से होते हुए इधर पास कर रहा है वो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। और टेम्परेचर कहाँ पे -5 होता है? तो ये थर्मोस्टेट दिख रहा है, इसके चारों तरफ जो कैपिलरी लपेटा हुआ है, इस तरह मतलब थर्मोस्टेट है, यहाँ से कैपिलरी निकला हुआ पूरा लपेटते हुए इस तरह से, और यहाँ पे इसका कैपिलरी है, ये क्या हो जाएगा? वहाँ पर जब -5 होगा तब जाकर वो ऑफ होता। अब जो है कि अभी तो फ्रिज ठंडा नहीं है, चालू हुआ नहीं तो ठंडा रहेगा नहीं, तो यहाँ से करंट निकलेगा इसे होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? रिले पे। और रिले कहाँ लगता है? यहाँ जो कंप्रेसर बनाए हुए इस दोनों सिरा पे इस तरह से रिले लग जाता है, और बाहर में 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन या 4 पिन, 1 पिन वाला हो सकता है, 2 पिन, चाहे 3 पिन या 4 पिन का भी रिले हो सकता है। तो जिस साइड रनिंग है LG छोड़ करके बाकी जितना भी कंप्रेसर अधिकतर में जिस साइड रनिंग है रनिंग पावर सप्लाई देना। LG में क्या होता है, कुछ अधिकतर मॉडल में LG में स्टार्टिंग पावर सप्लाई देता है, रनिंग पे नहीं, ये चीज़। तो मेन पावर सप्लाई क्या करेंगे? एक इस पे दे देंगे, इससे क्या होगा? रनिंग पे स्टार्टिंग पे अपना हो जाएगा पूरा इस तरह से। ये जो रिले है, रिले में क्या करता है? दोनों पॉइंट का आपस में शॉर्ट लगाने का काम करता है। इसके अंदर में अर्धचालक पदार्थ भरा रहता है, सेमी कंडक्टर, जो रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में शॉर्ट लगाने का काम करता है, चालू करने का काम करता है।
तो रिले पे जैसे ही आएगा तो यहाँ से डायरेक्टली इसमें चला जाएगा और इस दोनों पॉइंट में शॉर्ट लगेगा, जिससे क्या यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पर और एक डायरेक्टली जो जाएगा वो मेरा रनिंग पॉइंट पर स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और इधर जो कॉमन पर गया कॉमन पॉइंट पर, जिससे मेरा कंप्रेसर चालू हो जाएगा। और जैसे ही मेरा कंप्रेसर चालू होगा तो कूलिंग प्रक्रिया चालू हो जाएगा। और जब कूलिंग प्रक्रिया चालू हो गया तो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बाद जैसे मेरा पूरा फ्रीजर ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद ये जो बतला है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट के ऊपर क्या होता है, थर्मोस्टेट के ऊपर क्या बतलाए थे कि थर्मोस्टेट के ऊपर जो है यहाँ से कैपिलरी निकलता है इस तरह से, ये जो कैपिलरी चारों तरफ लपेटा हुआ है उसी कैपिलरी, उसके पूछ पर जब -5 आइस जम जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस, ये कूलिंग चैम्बर में सटा हुआ रहेगा। तो -5 से -10 डिग्री सेल्सियस जब आइस जम जाएगा ना, ये क्या करेगा, थर्मोस्टेट ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने का मतलब यहाँ से करंट आगे पास नहीं करेगा, जब पास नहीं करेगा तो कंप्रेसर फिर से बंद हो गया। तो बहुत ज़्यादा आइस जमेगा नहीं, एक लिमिट मात्रा में ही आइस जमेगा और फिर से वो पिघल जाएगा। फिर से कंप्रेसर जब प्लस डिग्री यानी कि ये -5 बदला थे ना कि -5 डिग्री सेल्सियस पे क्या था ये ऑफ, लेकिन जब चालू होगा, जब माने ऑफ हो गया तो आइस पिघलेगा, टेम्परेचर प्लस में जाएगा। तो +10 डिग्री सेल्सियस के आसपास यानी +5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब आएगा ये क्या आता है, फिर से ऑन हो जाएगा। +5, 10, 12, 15 के बीच में ये फिर से ऑन हो जाता। और फिर से जब ऑन होने का मतलब है ये दोनों पॉइंट आपस में सट जाएगा और कंप्रेसर फिर से चालू, तो ठंडा करना चालू कर दे। ये हो गया काम करने का प्रोसेस सिंगल डोर फ्रिज का। ये बल्ब को कंट्रोल करेगा और ये यानी कंप्रेसर कंट्रोल करेगा। अब जो है इसमें फॉल्ट क्या आता, मान लीजिए किसी कारण से ठंडा हो गया और थर्मोस्टेट कट ऑफ ही नहीं कर रहा, तो बहुत ज़्यादा आइस जमेगा। अगर किसी सिंगल डोर फ्रिज में बहुत ज़्यादा आइस जम रहा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो समझ जाना आंख बंद करके कि उसमें थर्मोस्टेट खराब है या उसका कैपिलरी सही जगह पे लगा हुआ नहीं सिंगल डोर फ्रिज में। इस तरह से अगर फॉल्ट आए यानी जब बहुत ज़्यादा आइस जमेगा सिंगल डोर फ्रिज में, क्या करना, थर्मोस्टेट को चेंज करना और कैपिलरी को सही जगह पे लगाना। अगर मान लिया कंप्रेसर नहीं चल रहा तो कूलिंग करेगा नहीं, जब कूलिंग नहीं करेगा तो वहाँ पर कंप्रेसर चल नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा ये समझना पहले जरूरी है। यहाँ तक वोल्टेज आ रहा कि नहीं आ रहा कंप्रेसर तक, कंप्रेसर तक मतलब क्या रहेगा कि जो OLP है और रिले है इस दोनों तक वोल्टेज आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब थर्मोस्टेट पीछे सही है, पावर सप्लाई सही है, रिले और OLP में गड़बड़ी हो सकता है, कैपेसिटर अगर लगा हुआ है तो कैपेसिटर में गड़बड़ी हो सकता है और कंप्रेसर खराब होता है। ये 4 पॉइंट रहेगा। अगर वोल्टेज आ ही नहीं रहा तो कंफर्म थर्मोस्टेट खराब रहेगा या पावर सप्लाई या वायर, ये 3 चीज खराब ही रहेगा या सॉकेट में प्रॉब्लम रहेगा। 4 पॉइंट पीछे भी 4 पॉइंट आगे भी। तो बोला कंप्रेसर अधिक एम्पियर ले रहा, हाई एम्पियर ले रहा, तो गैस अधिक भी हो सकता है। कंप्रेसर हाई एम्पियर लेने मतलब गर्म भी होगा अधिक, तो कंप्रेसर बार बार बंद चालू होगा जिससे कंप्रेसर खराब हो जाता। तो रिले खराब होना, OLP खराब होना, कंप्रेसर खुद जाम हो जाना और कंप्रेसर में ओवर गैस का भरा हुआ होना या वोल्टेज कम या बहुत ज़्यादा होना, गलत कनेक्शन, कैपेसिटर का कमजोर हो जाना, ये सारा चीज़ हाई एम्पियर लेने के कारण है। अगर नॉर्मल एम्पियर पे भी कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट कर रहा तब क्या होगा, चॉकिंग प्रॉब्लम, कंप्रेसर का लगातार चलना या कंप्रेसर के अंदर का ऑयल खराब हो जाना, ये ओवर हीटिंग की समस्या का कारण हो सकता है। अगला फॉल्ट क्या रहेगा, कंप्रेसर चल रहा, ठंडा भी कर रहा लेकिन बल्ब नहीं जल रहा, तो 95% चांस है आपका बल्ब खराब रहेगा, होल्डर खराब रहेगा, डोर स्विच खराब रहेगा और पूरा वायर खराब रहेगा। इतना ये खराबी हो सकता है। बल्ब जला लेकिन कंप्रेसर नहीं चला तो जो पीछे वाला बात बतलाया पूरा चेक कर लेना। ये चीज ठंडा कर रहा लेकिन कम ठंडा कर रहा, आइस नहीं जमा पा रहा, चॉकिंग प्रॉब्लम, गैस चार्जिंग के समय वैक्यूम का सही से नहीं होना, गेट का खुला हुआ रहना, बार बार खोलना या डोर गैस का रबर, जो दरवाजा में रबर लगा रहता है वो सही से लगा हुआ नहीं होना, ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। बाकी अगला वीडियो हम लोग बात करेंगे पूरा कि एक एक कंपोनेंट को कैसे चेक करते हैं। और भी वीडियो इससे संबंधित पूरा इस चैनल पर डाला गया, तो सारा वीडियो देखिए आपका, ताकि प्रॉपर इस फील्ड का अधिक से अधिक नॉलेज आपके पास हो सके। बाकी वीडियो को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।